जय श्री राम। आज के विषय को समझने के लिए शुरुआत करते हैं एक रोचक कथा से। यदि यह कथा हमें समझ में आ गई तो हमें ये विषय समझने में समय नहीं लगेगा। ये कथा है एक हाथी की, एक गजराज की, जिसका नाम सुमेर था। ये सुमेर एक राजा के यहाँ कार्यरत था। राजा स्वयं इसकी सवारी करते थे और अनेक युद्ध पर अपने साथ लेके जाते। युद्ध में इसका आक्रामक स्वभाव, इसका डील डॉल इतना बढ़िया था कि इसकी वजह से कई युद्ध जीते गए। अब ये विपक्ष के जो लोग हैं, जो दूसरे राजा हुआ करते थे, उन्हें भी पता था कि सुमेर की वजह से ये राजा काफ़ी युद्ध जीत चुका है, काफ़ी नाम हो चुका था। पर ग्रेजुअली जैसे उम्र का प्रभाव हर व्यक्ति के ऊपर असर डालता है, वैसे इनके ऊपर भी डालना आरंभ किया। सुमेर की आक्रामकता कम होने लगी, शरीर डील डॉल पस्त पड़ने लगा, जिस वजह से राजा ने उसे अपनी सवारी हटा के किसी और हाथी को अपने यहाँ रख लिया। अब ये हाथी राजा के बाकी हाथियों के साथ रहने लगा। युद्ध पर इसको लेके नहीं जाते थे। धीरे धीरे करके इस पर ध्यान देना कम होने लगा। कई बार सैनिक खाना देते, कई बार नहीं देते, ये अपना वहीं पड़ा रहता और धीरे धीरे करके इसका शरीर शिथिल होता गया। एक बार की बात है कि सुमेर वहाँ से निकलकर बाहर टहलने गया और टहलते टहलते कीचड़ में एक जगह फंस गया। अब वो कीचड़ इतनी गहरी थी कि दलदल थी, जिसमें वो जितनी प्रयास करे उतना और गहरा जाता जाए। अब स्थिति वह काफ़ी गंभीर हो गई और तब आस पड़ोस के लोगों ने जाके राजा को सूचना दी कि भाई ऐसे सुमेर कीचड़ में फंस गया है और निकल नहीं पा रहा है। राजा ने सभी को भेजा, प्रयास करो उसे निकालो, लेकिन कोई भी उसे निकालने में सक्षम नहीं हो पाया और सब ने मान लिया कि अब तो इसकी मृत्यु यही निश्चित है। तब एक मंत्री ने एक सुझाव दिया। उसने सुझाव दिया कि मेरे कहे अनुसार आप एक काम कीजिए, वहाँ एक सेना का और एक युद्ध का क्षेत्र बनाइए जहाँ पर सुमेरु फंसा है, और वहाँ पर विपक्षी विरोधी सेना के वस्त्रों में लोगों को खड़ा कीजिए। ऐसा किया गया। जब विपक्ष की सेना के रूप में उन्होंने अपने सामने और लोगों को देखा और वही युद्ध का माहौल देखा, तो पता नहीं कहाँ से उसमें स्फूर्ति आ गई और बड़े उत्साह के साथ उसने अपने आप को न केवल कीचड़ से निकाला बल्कि उन लोगों पर हमला कर दिया और इस प्रकार सुमेर की जान बची। अब इस कथा से हमें क्या सीखने को मिलता है और आज के इस विषय से इस कथा का क्या लेना देना? हम सब के जीवन में भी कई बार वो दलदल वाला समय आता है जब हम शिथिल हो जाते हैं, उम्मीद छोड़ बैठते हैं, हमें लगता है अब आगे कुछ नहीं हो सकता। और वो गलत भी नहीं होता है, परिस्थितियाँ हमारे लिए विषम होती है, परंतु वहाँ पर वो मनोबल जो इस हाथी में आया, जो उस मंत्री के द्वारा लाया गया, वो मनोबल हमें बुरी से बुरी परिस्थितियों में निकालने का मादा रखता है, उसमें वो सक्षम होता है। और ये जो बल है, ये हम कुंडली में देख सकते हैं कि कहाँ से व्यक्ति को ऊर्जा मिलेगी, जीवन के किस क्षेत्र में इसको प्रयास करना चाहिए या किस क्षेत्र को याद करेगा दोबारा तो ये वापस पुनर्जीवित हो जाएगा या उसमें पुनर्संचार हो जाएगा ऊर्जा का। कैसे देखते हैं ये और क्यों ज़रूरी है ये? इस विषय के बारे में वीडियो बनाने का एक कारण ये था कि एक कमेंट आया था कि सर, कुंडली में ग्रहों की स्थिति अगर ख़राब भी है तो क्या मनोबल के द्वारा व्यक्ति उन सब समस्याओं को ओवरकम नहीं कर सकता? क्या वो बेहतर नहीं कर सकता अगर कुंडली ख़राब मिल गई है तो इस प्रश्न का उत्तर पहले तो उन दर्शक को मैं ये देना चाहूँगा कि मनोबल का विचार भी हम पत्रिका के माध्यम से करते हैं। हर व्यक्ति में बराबर मनोबल नहीं होता। कई लोग बड़े बड़े आराम से सरेंडर कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं कि भैया हमारे बस की नहीं है, हम तो बस अब ऐसे ही हैं, जैसे हैं वैसे हैं। और इसका उल्टा भी होता है। ये हम कैसे देखते हैं कुंडली में? आइए अब इस विषय को समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का कारक है। यदि चंद्रमा पत्रिका में द्वादशी, शुक्ल द्वादशी से लेकर कृष्ण चतुर्थी के बीच का हो, यानी आपका जन्म जब हुआ है तो शुक्ल द्वादशी चल रही हो या उसके अगला दिन हो या उससे अगला दिन हो, करते करते कृष्ण चतुर्थी के दिन तक अगर आपका जन्म हुआ है तो हम आपकी कुंडली में चंद्रमा को ढूंढेंगे। हम ये देखेंगे चंद्रमा किस भाव में विराजित है। चंद्रमा जिस भाव में होगा, यदि उस पर दो शुभ ग्रहों का प्रभाव है
तो हम कहेंगे जीवन के इस क्षेत्र से इस व्यक्ति को पुनर्जीवित किया जा सकता है या इसका मनोबल बढ़ाया जा सकता है। मैं दोबारा दोहराता हूँ, यदि आपका जन्म शुक्ल पक्ष की द्वादशी से कृष्ण पक्ष चतुर्थी के बीच में हुआ है तो चंद्रमा जिस भाव में हो वहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर कोई भी दो शुभ ग्रह देख लें तो आप ये कह सकते हैं कि जातक का जो मनोबल है अगर हमें बढ़ाना है तो इस भाव पे जाइए, या आत्मविश्वास बढ़ाना है तो इस भाव पर जाइए, इसके कारकत्व को बढ़ाइए। अभी मैं अलग अलग भावों के कारकत्व के बारे में। जय श्री राम। वीडियो बाधित करने के लिए क्षमा चाहूँगा। एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देनी है। आप सभी को ये शिकायत रहती है कि आपके कोर्स कब स्टार्ट होते हैं पता नहीं चलता है, जिस वजह से हम एनरोल नहीं कर पाते हैं। तो आपकी शिकायत दूर करते हुए मैं आपको अभी बता देता हूँ कि जुलाई 2024 में ज्योतिष के हमारे 3 कोर्स, बेसिक के लिए, इंटरमीडिएट कोर्स और एडवांस कोर्स, जिसे शिक्षार्थी, साधक और निपुण कहा जाता है, वो आरंभ हो रहे हैं। उसके प्रवेश आरंभ हो चुके हैं। इसके अलावा अंकशास्त्र और टैरो कार्ड रीडिंग, इनके भी कोर्सेज आरंभ हो रहे हैं। तो जो भी इच्छुक हों, करना चाहते हों, 6-6 महीने के कोर्स रहेंगे। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी और जो भी आपकी इंक्वायरी होगी उसका जवाब दे देगी। अब ये मत कहिएगा कि मैंने आपको पहले बताया नहीं। आइए विषय को दोबारा से आरंभ करते हैं। बात करेंगे लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं। अब ऐसे में कई प्रश्न ये आ सकते हैं कि साहब हम तो अमावस्या के दिन पैदा हुए हैं, हमारा जन्म तो शुक्ल दशमी को हुआ है या शुक्ल चतुर्थी को हुआ है, तो अब हम क्या करें। उस सिनेरियो में दूसरा जो क्राइटेरिया होता है या जो दूसरी चीज़ होती है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए वो है आपका लग्न का स्वामी। आपकी पत्रिका में लगन का स्वामी जिस भी भाव में स्वराशि, मूल त्रिकोण का, उच्च का बैठा हो, उस पर एक शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए तो उस ग्रह के कारकत्व से भी आप में आपका मनोबल बढ़ता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। दोबारा दोहराता हूँ, आपकी पत्रिका में लग्नेश यदि मित्र क्षेत्री है, स्वक्षेत्री है, मूल त्रिकोण में है, उच्च में है, इनमें से किसी भी परिस्थिति में है और वहाँ पर एक शुभ ग्रह की भी दृष्टि है तो आपका आत्मविश्वास और मनोबल वहाँ से बढ़ेगा। इसी प्रकार अब ये भी हो सकता है कुछ लोग कहें सर हमारी कुंडली में तो ये भी नहीं है, अब आप बताइए कि अब हम क्या करें। मेरी बात समझे कि अगर ये दूसरी कंडीशन भी नहीं लगती है तो फिर हमें क्या करना है। उस परिस्थिति में दशम भाव के स्वामी पर ध्यान देना है। दशम भाव का स्वामी भी यदि बलि बैठा हो, बलि कैसे बैठता है, जैसा मैंने अभी कहा, स्वक्षेत्री हो, उच्च का हो, मूल त्रिकोण में हो, मित्र के क्षेत्र में हो, इनमें से किसी भी स्थिति में है और उस पर भी शुभ ग्रह की दृष्टि या शुभ ग्रह का प्रभाव है तो आप कहिए यहाँ से आपको मनोबल की प्राप्ति होगी। अब मेरे ख्याल से टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इसको लगाते कैसे हैं, बोलना बड़ा आसान है, जब प्रैक्टिकल चार्ट सामने आता है तो कई बार दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो आइए एक एक भाव के द्वारा समझते हैं कि इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं लगन से। यदि आपके लगन में शुक्ल द्वादशी से लेके कृष्ण चतुर्थी के बीच का चंद्रमा विराजित है और उसे 2 शुभ ग्रह देख रहे हैं तो ये आपकी मैं बात करने जा रहा हूँ। यदि आपका लग्नेश ही लगन में बैठा है और शुभ ग्रह से दृष्ट है तो भी मैं आपकी बात करने जा रहा हूँ। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है, दशम घर का स्वामी लगन में बैठा है, शुभ ग्रह से दृष्ट है और मित्र क्षेत्र का या उच्च क्षेत्र का या मूल त्रिकोण राशि का है, तो आपकी मैं बात कर रहा हूँ। क्या बात है, अगर आपका मनोबल बढ़ाना हो तो कैसे आरंभ करें। तो देखिए, अगर आपकी कोई प्रशंसा करे आपके सामने तो आपका मनोबल बढ़ता है। कहने का अर्थ ये है कि जैसे टीचर स्कूल में कहती है कई बार कि अरे आपके बच्चे में बड़ी योग्यता है, आप तो बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो, आपसे तो हमें पूर्ण अंकों की उम्मीद थी। ये सब बातें आपको मोटिवेट करती हैं। जैसे रामायण में आपको याद हो, सुंदरकांड से जस्ट पहले जामवंत जी हनुमान जी को उनकी योग्यताएं याद दिलाते हैं या उनकी प्रशंसा करते हैं कि आप ये कर सकते हो, मारुति नंदन आपके लिए ये आसान है, ये आसान है। और उसके बाद हनुमान जी का आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है कि वो लंका कूच कर जाते हैं। अब ये आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए लगन में अगर ग्रह हो तो आपके केस में आपकी प्रशंसा कर दें तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसी प्रकार यदि दूसरे भाव में यही सब चीज़ें हों तो क्या होगा। उस केस में आपका परिवार और पैसा कमाने की हुड़क, पैसा कमाना है, पैसा बनाना है, ये हुड़क आपका आत्मबल बढ़ाती है। यदि आपके पास सारे संसाधन हैं, आप घर में आराम से बैठे हुए, अरे
खूब है, मालिक ने खूब दे रखा है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके सेकंड हाउस में लग्नेश है या सेकंड हाउस में बली चंद्रमा है या 10th लॉर्ड बैठा है बली होके, तो हम यही कहेंगे कि नहीं प्रभु, आप कमाते रहिए, आप पैसा बनाते रहिए, आप परिवार के लोगों से संपर्क बना के रखिए। तो अगर आप अपने परिवार कुटुंब से संबंध बनाए रखेंगे तो आपका आत्मबल मनोबल बढ़ा रहेगा। तीसरे भाव में यदि लग्नेश हो और बली अवस्था में हो या चंद्रमा हो और वो बली हो, ऐसे केस में क्या होता है कि आप अपने शौक़ ज़रूर पूरे कीजिए, आप अपनी हॉबी पूरी कीजिए, आप अपने मित्रों के साथ चाहे थोड़ा समय बिताएं लेकिन समय ज़रूर बिताइए, आप शॉर्ट ट्रैवल कीजिए, एक स्थान से दूसरे स्थान मूवमेंट रखिए। ये सारी चीज़ें आपको खुशी देगी, आपका मनोबल बढ़ाएगी। यदि आपने अपने घर के नीचे ही काम खोल रखा है या अपने घर से 500 मीटर के दायरे में ही आप काम कर रहे हैं और आपका लग्नेश तीसरे में बली बैठा है या शुक्ल द्वादशी से कृष्ण चतुर्थी के बीच का चंद्रमा तीसरे में बली बैठा है, तो आपको हम यही सलाह देंगे कि नहीं, आप थोड़ा दूर निकलिए, आप अपना दायरा बड़ा कीजिए, उससे आपका आत्मबल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा। अब यदि यही कॉम्बिनेशन चौथे में है तो क्या होगा? तो हमारी सलाह ये रहेगी कि एक तो आप अपने होम टाउन रेगुलर जाते रहिए। बहुत सारे भारत में लोग हैं जो अपने पुश्तैनी गांव या यूँ कहें जहां माता पिता रहते हैं, दादा दादी रहा करते थे, उन गांवों की विज़िट ग्रेजुअली कम करते चले जाते हैं और वहां से उनके रिश्ते टूट जाते हैं। ऐसी स्थिति में उनको सलाह दी जाएगी कि आप वहाँ रेगुलर विज़िट करते रहिए। अपने जो भी जन्म स्थान है, जहाँ भी आपका बेस है, पूरा कुनबा रहता है, वहाँ पर कोशिश कीजिए कुछ ना कुछ समय बिता के ज़रूर आइए, उससे आपको लाभ रहेगा। अगर आप तनाव में हैं, बहुत टेंशन में हैं, तो 3 दिन के लिए अपने घर में ही कमरे में बंद हो जाइए और सोचिए कि मुझे क्या करना है। भूलिएगा नहीं, चौथा भाव को भी नादिर भाव कहा जाता है। नादिर बोलते हैं पाताल को। और चौथा भाव में अगर जब सूर्य होता है तो रात के 12 बजे का जन्म होता है। कहने का मतलब है आप अंधकार में चले जाइए, आप अपने आप को बिल्कुल शट डाउन कर दीजिए और 2-3 दिन के लिए अकेले घर पर बैठिए। आपका आत्मबल घटेगा नहीं, बढ़ेगा यदि ऐसी स्थिति बनती है तो चौथे में यदि लग्नेश के साथ ऐसी स्थिति हो तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक प्रश्न आ सकता है कि सर मेरी कुंडली में तो तीनों लग जाते हैं। काश ऐसा भी हो किसी की कुंडली में जो कहे सर मेरा लग्नेश भी है, मेरा शुक्ल पक्ष का बली चंद्रमा भी है, मेरा 10th लॉर्ड भी अच्छा बैठा है। इन तीनों परिस्थिति में मेरे भाई सबसे पहले ध्यान देना है चंद्रमा पर। जिनकी कुंडली में शुक्ल द्वादशी से कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तक का चंद्रमा है, उनको बाकी नीचे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो वहीं पर फोकस करें। यदि वो नहीं है तो फिर लग्नेश पर आए, यदि वो भी नहीं है तो 10th लॉर्ड पर आए। आप कहते हैं 10th लॉर्ड भी नहीं है, उस केस में चंद्र राशिश, चंद्रमा जिस राशि का अधिपति है उसको देखिए कि वो किस भाव में है। पर एक बात का ध्यान रखना, भाव चंद्र राशिश के केस में चंद्रमा से गिने जाएंगे, ना कि लगन से। जैसे इसके बारे में चलिए अभी पत्रिकाएं आएंगी तो बात करेंगे। चौथे भाव का मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में यदि यही परिस्थिति बन जाए तो आपको क्या करना है? आपको किताबें पढ़नी है, आपको औरों को समझाना है। जो आपसे कम समझ रखते हैं आपके विषय की, उसको लेकर बैठ जाइए, उन्हें बताना चालू कीजिए। देखिए, पंचम भाव आपकी बुद्धि का है, आपके विवेक का है। ऐसी स्थिति में दोबारा पढ़ाई आरंभ करना, कुछ नए ग्रंथ किताबों को दोबारा से पढ़ना, उनको समझना, अपने से कम समझ वालों को पढ़ाना, अगर इनमें से आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपका मनोबल आत्मविश्वास बढ़ेगा। पंचम भाव विवेक का है, बुद्धि का है। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल थोड़ा बढ़ाइए एंड यू विल सी कि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर आने लगेगा। इसी प्रकार यदि लग्नेश छठे भाव में चला जाए, अब क्या कहें, क्योंकि छठा भाव तो अच्छा होता नहीं। देखो, लगन में जब हम बात कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे कि आपकी कोई तारीफ़ करे, आपके बारे में अच्छी अच्छी लाइनें कहे तो आपको फ़ायदा होता है या आपकी ग्रोथ होती है। छठे घर में उल्टा है। जब कोई आपकी निंदा करता है, जब आपको कोई बोलता है कि तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारे बस की नहीं है भैया, ये काम आप तो कर ही नहीं सकते, कोई और करे ना करे, आपके बस की नहीं है, वहाँ आपको बल मिलता है, वहाँ वो आत्मविश्वास आता है, मनोबल बढ़ता है। अब तो मैं ये करके दिखाऊंगा, मना कैसे कर दिया, मेरे बस की क्यों नहीं है। तो ये विचार आने लग जाते हैं जब कभी भी
लग्नेश छठे घर में स्वराशि का हो, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए वृश्चिक लगन है और छठे भाव में मंगल विराजित है तो वो मेष में होगा, वहाँ दो शुभ ग्रह का प्रभाव, आप उनको मना करें नहीं ये नहीं कर सकते तो वो बिल्कुल करेंगे, और आप उन्हें कहेंगे कि आप ही कर सकते हो, प्रशंसा ज़्यादा कर दो, तो उनके लिए उल्टा पड़ जाता है। ध्यान रखिएगा, स्कूल में भी आप लोगों ने देखा होगा, कॉलेजेस में भी, कि कई लोगों को मोटिवेट करने के लिए उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। कई लोग क्रिटिसाइज़ होने पर जो कर रहे होते हैं परफॉर्मेंस वो भी छोड़ देते हैं। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये वेरी करता है, और ये वेरी इसीलिए करता है क्योंकि लग्नेश अलग अलग भाव में अलग अलग प्रभाव देता है। इसी प्रकार जैसे मैंने कहा कि चंद्रमा भी इसी स्थिति में हो तो आप ये कह सकते हैं। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव पर यानी दूसरों का है, सामने वाले लोगों का है जो आपके समक्ष रहते हैं। यदि आपका लग्नेश सप्तम में है, शुक्ल द्वादशी से लेकर कृष्ण चतुर्थी का चंद्रमा सप्तम में है, शुभ ग्रहों से प्रभावित है, और या फिर दशम अधिपति आपके सप्तम में बैठा है दो शुभ ग्रहों के प्रभाव में, आप दूसरे की मदद करने के लिए जाइए। आप दूसरे के किसी भी कार्य में हाथ बटाने की कोशिश कीजिए कि भैया तुम ये कर रहे हो, नहीं हो पा रहा, मैं करवाता हूँ, मैं आता हूँ। जब आप वहाँ अपने आप को झोंकेंगे या आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे उस तरह के माहौल में, यू विल सी कि आपका आत्मबल उसकी वजह से बढ़ेगा। उसका काम हो या ना हो अलग बात है, लेकिन आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो यदि आप पढ़ रहे हैं या आपकी संतान की कुंडली में ये है योग, तो आप बोलिए कि आप दूसरे जो आपसे कम समझदार हैं उनको आप समझाइए, पढ़ाइए, उसकी हेल्प करिए, तो आपको फ़ायदा है। लग्नेश पंचम में है तो भी अपनी संतान को कहिए कि आप दूसरे की पढ़ाई में मदद कीजिए, आपको फ़ायदा रहेगा। तो आप सप्तम भाव में यदि हो तो दूसरे के लिए कीजिए कार्य, तो उससे आपको लाभ रहेगा। अब आते हैं अष्टम भाव पर। अष्टम भाव बहुत ही पेचीदा भाव है, हम सब जानते हैं, मृत्यु वहीं से, गूढ़ विद्याएं वहीं से, वगैरह वगैरह। जब कभी भी कृष्ण चतुर्थी और शुक्ल द्वादशी के बीच का चंद्रमा, शुक्ल द्वादशी से स्टार्ट करके कृष्ण चतुर्थी के बीच में, और अष्टम में हो, दो शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, आप कहिए कोई मिस हैपनिंग, कोई झटका, कोई एक्सीडेंट, कोई ऐसी घटना जो आपने अपेक्षा ना की हो जिसकी, वो होने के बाद आप एक अलग ही स्वरूप में नज़र आते हो, आप एकदम, आपका काया पलट हो जाता है और आप कह सकते हैं वहाँ से आत्मबल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अष्टम भाव वैसे तो ख़राब है, जैसे कि किताबों में कहा गया है, हम तो कह भाव तो कोई भी ख़राब नहीं है, लेकिन यदि वहाँ पर बली लग्नेश बैठा हो, जैसे धनु लगन की कुंडली लीजिए और अष्टम में आपका उच्च का बृहस्पति विराजित हो, उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए, तो आप ये कह सकते हैं कि जब कभी भी संकट आते हैं, जब कभी परेशानी आती है, तो मैं ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाता हूँ, या मेरा आत्मविश्वास उसके बाद ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अष्टम में हो तो इसको इस तरह देखना चाहिए। अब नवम भाव की बात करते हैं। धर्म का भाव और पिता का भाव, भाग्य का भाव। यदि लग्नाधिपति नवम में हो, बलि चंद्रमा नवम में हो, 10th लॉर्ड दशमाधिपति आपके नवम भाव में हो, तो ऐसे में हम ये कहेंगे कि गुरुओं की सेवा या गुरु आज्ञा, नैतिकता, धार्मिक यात्राएं, धर्म ग्रंथ का पढ़ना, ऊपर वाले को याद करना आपके मनोबल को बढ़ाता है। आप पाठ पूजा कीजिए, उस जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उस शक्ति को याद कीजिए, उनको कहिए वो आपके अंग संग रहे। जब इस तरह की स्थिति होती है तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट अपने आप को पाते हैं, आपका आत्मबल बढ़ जाता है। इसके बाद बात आती है दशम भाव की। दशम भाव पर आने से पहले आप लोगों के लिए एक सवाल, जो मैंने सुमेर गजराज की कहानी आपको बताई, आपके अनुसार सुमेर गजराज की पत्रिका में कहाँ उसका लग्नेश होगा जो उस परिस्थिति से वो एकदम निकल पाया? या आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, हम देखते हैं क्या क्या लोगों की ओपिनियन रहती है। अब दशम भाव पर आते हैं। दशम भाव मेहनत का है, हार्ड वर्क का है। जिस किसी भी कन्या का, मैं यहाँ विशेषकर कन्या इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी भी समाज का एक ऐसा वर्ग है जहाँ पर महिलाओं को होम मेकर की तरह ज़्यादा देखा जाता है। प्रोफेशनली एक्टिव कई बार होते हैं, कई बार नहीं भी होते। लेकिन अगर आपकी कन्या की पत्रिका में, या आप कन्या हैं और आपकी पत्रिका में जो मैंने बताया,
कृष्ण शुक्ल द्वादशी से कृष्ण चतुर्थी का चंद्रमा 10th में है, 2 शुभ ग्रह के प्रभाव में है। ज़रूर काम कीजिए, काम मत छोड़िए। प्रोफेशनली आप एक्टिव रहेंगे, कॉन्फिडेंस भी बढ़िया रहेगा, मनोबल भी अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से गृहस्थी भी आप अच्छे से चला पाएंगे। यदि इसका उल्टा कर देते हैं कि वहाँ ये स्थिति होने के बाद भी आप कार्य क्षेत्र में अपने आप को नहीं इन्वॉल्व करते ड्यू टू एनी रीज़न, उस परिस्थिति में उसका नकारात्मक प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन पर भी पड़ता है। इसी प्रकार लग्नेश वहाँ हो तो भी यही स्थिति है। 10th लॉर्ड इन 10th हाउस एस्पेक्टेड बाय अ बेनिफिक प्लैनेट, अगेन सेम सिचुएशन, यू नीड टू वर्क, आपको हार्ड वर्क करना है, काम करना है। और ये कंडीशन अप्लाई उन रिटायर्ड व्यक्तियों पर भी होती है जिन्होंने 60 साल तक तो खूब मेहनत की, अब उन्हें लगता है कि अब आराम का टाइम है, अब सब कुछ सब कर दिया, घर बना दिया, बच्चे सेटल हो गए, अब आराम से बैठेंगे। तो उनको मेरी सलाह ये रहेगी कि आप ठीक है मत आपको काम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यदि आप काम में लिप्त रहेंगे, किसी न किसी काम में इन्वॉल्व रहेंगे, तो उसका फ़ायदा आपके मनोबल पर और आपकी पर्सनैलिटी पर बड़ा आएगा, बहुत अच्छे स्वरूप से आएगा। तो प्लीज़ आप ये करिए, उससे आपको लाभ रहेगा। अब बात करते हैं 11वें भाव की। यदि आपकी पत्रिका में 11वें भाव में वो जो 3 मैंने ग्रह बताए, दोबारा दोहरा दूँ, बहुत बार दोहरा दिया, मुझे ऐसा फील हो रहा है, लेकिन फिर भी एक बार और बोल देता हूँ। शुक्ल द्वादशी से कृष्ण चतुर्थी का चंद्रमा, जिस पर 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, या फिर लग्नेश का वहाँ बैठना, मित्र राशि स्वक्षेत्री उच्च का होकर और 1 शुभ ग्रह की दृष्टि हो, या फिर दशम अधिपति का वहाँ बैठना और उस पर भी 1 शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो आप पर ये अप्लाई होगा। 11वें भाव में यदि लग्नेश है तो पहले तो हम ये कहेंगे जो आपके बड़े हैं, जो आपके अग्रज हैं, अग्रज मतलब बड़ा भाई भी हो सकता है, आपसे उम्र में थोड़े से 10 से 15 साल बड़े व्यक्ति अगर आपको कोई सलाह देते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। अपनी से बड़ी उम्र के लोगों के बीच में बैठने से आपका मनोबल बढ़ता है। जिन जिन की पत्रिका में अप्लाई हो रहा है तो प्लीज़ बताइएगा नीचे, क्योंकि कमेंट सेक्शन तो सबके लिए ओपन है। तो आपकी पत्रिका में आप इसको किस तरह देखते हैं, आपके ऊपर कैसे अप्लाई हुआ, प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि उससे और लोगों का फ़ायदा होगा जो कमेंट सेक्शन में देख पाएँ कि किस तरह का रिज़ल्ट उन्होंने पाया है। तो 11वां घर है तो बड़ों के बीच बैठिए, जिनका आदर है सोसाइटी में उनके साथ जुड़ जाइए, जिनको लोग जानते हैं, अगर आपके आपके आसपास ऐसे अवसर है कि आप उन लोगों के साथ उठ बैठ कर सकते हैं तो जाइए, उनके साथ बैठिए, उससे आपको बड़ा लाभ रहेगा, आपका मनोबल बहुत बढ़ेगा। और आपके लिए भी ये कहूँगा कि अगर आप अपने कमाई के साधन कुछ ना कुछ कमाते रहें, चाहे वो कीर्ति के रूप में हो, चाहे वो अर्थ के रूप में हो, पैसे के स्वरूप में हो या कीर्ति मिल रही हो, दोनों केसेस में ये करना आपको बहुत लाभ देगा। इसके बाद आते हैं द्वादश भाव पर, मुक्ति का भाव। आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए पहले तो मैं ये कहूँगा कि दान धर्म करेंगे, दान करेंगे अगर, तो उससे बड़ा लाभ रहेगा। खर्चा करने पर आपको और कॉन्फिडेंस फील आता, कॉन्फिडेंट अपने आप में आप फील कर पाते हैं, मनोबल बढ़ जाता है। दूसरा, अगर विदेश यात्रा की संभावना है या आप कर सकते हो, आपके पास पैसा है, तो मैं ज़रूर कहूँगा साल में एक बार, 2 साल में एक बार विज़िट करते रहिए, आप अपने आप को रीजुवेनेट कर पाएंगे। ठीक है, दोबारा से स्फूर्ति आप में आ जाएगी। ये आप करिए, इससे बहुत लाभ रहेगा। इसके अलावा अगर कभी ऐसा लग रहा है कि डिप्रेसिव टेंडेंसी बढ़ रही है, तनाव में हूँ, उतना अच्छा नहीं चल रहा है सब कुछ, तो हम कहते हैं कि किसी ऐसे क्षेत्र में जाके काम कीजिए जहाँ पर आपकी कोई पहचान ना हो, आपकी पहचान शून्य हो। शून्य मतलब जैसे अपने समुदाय के लोगों में सब आपको जानते हैं, परिवार के लोगों में सब जानते हैं, तो आपको क्या करना है, आप किसी ऐसे क्षेत्र में चले जाइए जहाँ पर आपकी पहचान शून्य हो, वहाँ कुछ दिन बिताइए, यू विल सी कि आपका मनोबल बढ़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 12 भावों के इस तरह के फल रहते हैं। मुझे लगता है वीडियो की लेंथ बड़ी हो रही है जिस तरह से हमारी बातचीत चल रही है, तो अभी हम एग्जाम्पल चार्ट नहीं लेते हैं, एग्जाम्पल चार्ट अगले वीडियो में लेते हैं। और जो मैंने चंद्र राशि की बात का जिक्र किया है उसको भी हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आशा करता हूँ ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो। अगर सीखने को मिला हो तो उस व्यक्ति को ज़रूर धन्यवाद दीजिएगा, उस दर्शक को जिसने ये कहा था कि मनोबल और ग्रह की स्थिति के बारे में वीडियो बनाई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी इस चैनल पर अगर आपको और चाहिए, आप नए हैं तो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल, आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बने।
मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ या इसी विषय के अगले भाग के साथ। जय श्री राम।